अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के अंदर जो एक पैगाम है, जो एक मैसेज है, उसको समझने की कोशिश करें। ये चाइना में एक स्टडी हुई है जिसको अमेरिका की जो हार्ट एसोसिएशन है उसने शेयर किया है और उसकी जो 13 नवंबर की होने वाली 13 नवंबर 2021 की जो उसका इजलास था उसमें इस स्टडी को पेश किया गया है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी और पहली एक ऐसी स्टडी है जो ब्लड प्रेशर के ख़ास तनाजुर में की गई है। वो क्या एक बैकग्राउंड है, वो क्या एक कॉन्टेक्स्ट है, वो मैं आपको लोगों को बताता हूँ। कि जैसे पाकिस्तान में होता है कि गांव देहातों के अंदर जो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना होता है, या वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है बनिस्बत उन लोगों के जो शहरों में रहते हैं, और उनके लिए किसी हद तक आसान होता है कि अपने डॉक्टर से ज़्यादा रब्ता रखना और ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है बार बार। लेकिन जैसे पाकिस्तान में ये सूरत हाल गाँव देहातों में बुरी है, तो इसी तरह से चाइना जो दुनिया का एक सबसे बड़ा मुल्क है वहाँ पे भी सूरत हाल यही है। चाइना की जो आबादी है उसमें से 30 करोड़ से ज़ायद जो लोग हैं, जो पाकिस्तान की कुल आबादी से ज़्यादा बनता है, तो वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। हाई ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे हम? हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि वो ब्लड प्रेशर जो 140 ऊपर वाला, यानी जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, उससे ज़्यादा हो, और नीचे वाला जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, अगर वो 90 यानी 90 से ज़्यादा हो, तो इस कैटेगरी को हम कहते हैं कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है। और जहन में रखें कि जो हाई ब्लड प्रेशर है इसका दूसरा जो नाम है वो साइलेंट किलर भी है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो हर शख्स में अलामात नहीं लाती, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है कि उनका हाई ब्लड प्रेशर है, और खुदा न खास्ता उनको फौरी तौर पे किसी न किस्म का नुकसान हो सकता है, यानी उनका ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उनको दिल का अचानक अटैक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़रूरी है, उस पर ये नज़र रखना। तो यही हुआ है चाइना में, क्योंकि चाइना की जो 30 करोड़ की आबादी जो हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ है उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 5% कंट्रोल है उन मरीज़ों पे जो कि गांव और देहातों में रहते हैं, क्योंकि वहाँ के भी यही मसाइल हैं कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं या तो वो गांव देहातों में जाते नहीं हैं, और जो गांव देहातों के लोग हैं वो इस चीज़ पे आम तौर पे, क्योंकि उनको मुश्किल होता है डॉक्टरों से रब्ता चाइना में भी, तो उनके वो भी इस चीज़ को खातर में नहीं लाते, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते कि उनको अपने ब्लड प्रेशर पर तवज्जो देनी चाहिए। तो चाइना ने एक कमाल का एक हल निकाला है जिसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है पूरी दुनिया में। चाइना ने ये किया है कि अपने 326 जो गांव थे उनके तकरीबन आप 34,000 ऐसे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग मरीज़ थे, तो वो गांव देहातों में रहते थे, तो उन्होंने उन गांव देहातों को 326 को 2 कैटेगरी में तकसीम किया। एक कैटेगरी वो थी कि जिसके अंदर जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे उनको कुछ लोगों को वहाँ पे ट्रेंड किया गया, जैसे हमारे एक हेल्थ वर्कर्स होते हैं या हेल्थ वर्कर्स ना भी हों, अगर कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप लिया जाए और उनको कुछ दिन ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग कौन देंगे? कि जो फिजिशियन होते हैं या वो एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट जो ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं इसलिए कि वो ब्लड प्रेशर का इलाज करने वाला माहिर डॉक्टर होता है, और दूसरी कैटेगरी में आते हैं फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट, तो उनके पास जाते हैं। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत है, उसने फ़ंड किया इस पूरी स्कीम को। उन्होंने कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी कि कैसे ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है, कैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयों को एडजस्ट किया जाता है, और कैसे आपने लोगों को ये बताना है कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और आपकी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए। यानी ये जो पूरी ट्रेनिंग थी ये उनको माहिरीन के ज़ेरे तहत दी गई, काफ़ी सारे लोगों को जो कि ना डॉक्टर थे ना स्टाफ नर्सेज थी, और वो ले मैन ज़्यादातर उनमें, वो ले मैन क्या होता है कि जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता इन चीज़ों का, लेकिन उनकी ट्रेनिंग की गई। जैसे मिसाल के तौर पर जो एक डाइट होती है जिसको हम कहते हैं डैश
डैश डाइट। डैश डाइट का क्या मतलब है कि डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उनको डॉक्टर आमतौर पे तजवीज़ करते हैं कि आपने फल और सब्जियां ज़्यादा खानी है, और आपने जो होल ग्रेन्स होती हैं जैसे गंदम वगैरह है तो ये ज़्यादा लेनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप जो नट्स होते हैं यानी मूंगफली है और साथ ये बादाम है ये आप लें, लेकिन ज़ाहिर है उनमें नमक ना हो। आप नमक कम से कम इस्तेमाल करें। आप फ़िश ले सकते हैं। आप इसी तरह से कोशिश करें कि वो चिकनाई जिसको हम पॉली अनसैचुरेटेड कहते हैं फैट्स वो लें, लेकिन जो एनिमल मीट्स होता है उसकी फैट्स मत लें। यानी ये डॉक्टर जो होते हैं माहिर, ये आमतौर पे अपने डॉक्टर्स को क्लिनिक्स और हॉस्पिटल में बताते हैं, लेकिन यही सारा इल्म दिया गया ट्रेनिंग के दौरान उन लोगों को जिनका कोई ताल्लुक नहीं था मेडिकल से, या बहुत कम या कमज़ोर ताल्लुक था, लेकिन उनकी ट्रेनिंग की गई। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करने के बाद जो 34,000 मरीज़ थे उन 326 गाँव देहातों में से, वो गाँव देहात जिनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, तो कुछ लोगों को 18 महीने यानी 1.5 साल के लिए जिनकी ट्रेनिंग की गई थी उनको इन मरीज़ों के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि ये वो लोग थे जो उन्हीं महल्लों में रहते थे, उन्हीं शहरों में रहते थे जहाँ पे मरीज़ रहते थे, जो कि गांव देहातों की मैं बात कर रहा हूँ, शहरों से ज़्यादा यानी गांव देहातों में। और वो कभी डॉक्टर के पास उस तरह नहीं जाते थे जिस तरह उनको ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए जाना चाहिए। तो इस स्टडी को फिर 1.5 साल के लिए फॉलो किया गया। बाद में बहुत हैरानकुन नतीजे सामने आए। देखा यह गया कि वो गांव जहाँ पे ये जो ट्रेन किए हुए लोग थे, जिन्होंने मरीज़ों का बाकायदा जाके ब्लड प्रेशर चेक किया उनके घरों में, उसके बाद उनकी जो अद्वियात थी वो डॉक्टर की जो ट्रेनिंग दी गई थी और मुसलसल जो उनकी सुपरविजन के अंदर उनका राब्ता भी था, तो उसके हिसाब से ऊपर नीचे उसको तब्दील किया गया कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम चल रहा है तो डोज़ को कितना कम करना है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी डोज़ को कितना ज़्यादा बढ़ाना है और कौन सी दवाई किस वक्त देनी है। और इसी तरह से जो लाइफस्टाइल का मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो देखा यह गया कि जिन मरीज़ों के अंदर ये इंटरवेंशन ग्रुप था, ये किया गया, तो उनके अंदर ब्लड प्रेशर 57% यानी तकरीबन 60% वो मरीज थे जिनके अंदर ब्लड प्रेशर 130/80, जिसको हम अच्छा ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी ऊपर वाला सिस्टोलिक 130 और नीचे वाला 80, तो 130 या 80 या उससे कम रहा। लेकिन इसके मुकाबले में सिर्फ 20% वो लोग थे जो ब्लड प्रेशर की रूटीन में दवाई ले रहे थे, गाँव देहातों में रहते थे, लेकिन वो इंटरवेंशन ग्रुप में नहीं थे, वो उस ग्रुप में नहीं थे कि जिसमें ये लोग जाके उनको बाकायदा देख रहे थे। तो उनमें सिर्फ 20% जो लोगों को उन दवाइयों का फ़ायदा हुआ। यानी कहाँ पे 60% फ़ायदा हुआ दवाइयों का, वही दवाइयाँ जो दूसरे मरीज़ खा रहे थे, लेकिन उनको एक शख्स है जिसकी ट्रेनिंग की गई और वो उस पे बाकायदा से उनको हदायत देता है कि ये ऐसे ब्लड प्रेशर आपने चेक करना है, ऐसे दवाई को आपने एडजस्ट करना है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था जिसके साथ इन लोगों का नहीं राब्ता था, अगरचे वो भी दवाई खा रहे थे, लेकिन उनमें सिर्फ 20% जो है उनका ब्लड प्रेशर 130/80 या 140/90 से भी नीचे आया। इसी तरह देखा गया कि वो लोग जिनके साथ इन लोगों का राब्ता था जो ट्रेंड थे, तो उनका जो ऊपर का ब्लड प्रेशर था वो एवरेज 26 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बेहतर हुआ और नीचे वाला 14 मिलीमीटर मरकरी बेहतर हुआ, जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरा ग्रुप था उसमें ये जो रेशो थी ये 10 से भी कम थी, दोनों सूरतों में, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के सूरत में। और ये मेडिकल कम्युनिटी में समझा जाता है कि कोई भी ऐसी इंटरवेंशन, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील करते हैं, जब आपका ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कम अज़ कम बेहतर हो जाए तो इसको बहुत बड़ी तब्दीली समझा जाता है, मुस्बत, क्योंकि इससे आपका जो दिल के अटैक हैं वो कम हो जाते हैं, आपको जो ब्रेन के अटैक हैं यानी फालिज की कैफियत है वो कम हो जाती है, इसी तरह से आपके जो बाकी सेहत के मसाइल हैं वो कम हो जाते हैं, जबकि इस अप्रोच ने अच्छा खासा फ़ायदा दिया। तो इस अप्रोच को देखते हुए पूरी दुनिया में ये डिस्कशन अब चल रही है कि बेहतर है कि बजाय इसके कि हर ब्लड प्रेशर का मरीज़ डॉक्टर को चेक करवाए, तो दरमियान में एक ऐसी चेन भी पैदा की जाए जो ट्रेंड की गई हो डॉक्टर्स के ज़रिए या आपका जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है उसके ज़रिए, लेकिन वो डायरेक्ट राब्ते में हो मरीज़ों के साथ। क्योंकि इससे पहले 2018 के आखिर में भी एक बहुत हैरानकुन स्कीम चली थी अमेरिका में कि वहाँ पे जो लॉस एंजलिस का एरिया है, जो कैलिफोर्निया की रियासत है, तो वहाँ पे वो हजाम या बार्बर शॉप जो कि अफ्रीकियों की थी, तो वहाँ पे जो बूढ़े लोग ख़ास तौर पे या कोई भी ऐसा शख्स जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होती थी, तो बार्बर जो है उसको इंसेंटिव दिया जाता था, बिल्कुल इसी तरह ही जैसे चाइना में तो बाकायदा ये जो ट्रेन किए गए थे इनकी पे लगी थी और इनको बताया गया था कि भाई अगर आपका पेशेंट जो है उसके हालात बेहतर होंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, जिससे इन वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह लॉस एंजलिस में जो बार्बर से उनको कहा गया कि आपने
एक ख़ास उम्र के बाद के जो लोग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, और ख़ास तौर पे वो जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो आपने उनका ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करना है। जब आप वो आपकी यानी जो बार्बर शॉप हैं वहाँ पे आपको पता है कि जो उनके ग्राहक होते हैं वो आमतौर पे मुस्तकिल होते हैं कि 2 से 3 हफ्ते बाद या महीने में एक या 2 दफ़ा वो उनके पास ज़रूर आते हैं। तो जब वो उनका ब्लड प्रेशर चेक करते थे तो वो उनको सिर्फ ये बताते थे कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, और वो उनको रब्ता करवा देते थे फार्मासिस्ट से, और फार्मासिस्ट का रब्ता होता था डॉक्टर से, और इस तरह करके एक ऐसा तरीका निकाला गया कि जिससे वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के थे और अपना नहीं ख्याल रख पा रहे थे, तो डे टू डे लाइफ में ही उनका ब्लड प्रेशर चेक करके उनको बताया गया कि क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर हाई है और ये साइलेंट किलर है तो आपको ये किसी भी वक्त नुकसान पहुंचाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिर अपना जो ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए अपने डॉक्टर के पास जाना शुरू हुए, और फार्मासिस्ट के ज़रिए भी उनको हदायत मिली कि कैसे आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और ब्लड प्रेशर को मैनेज करना कितना ज़रूरी है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उस कम्युनिटी को। और हार्ट अटैक और जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हुए, जो हेमरेजेस जिसको हम कहते हैं। हम पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं, जो मुझे आइडिया समझ में आया है, हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे डॉक्टर्स और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स जिनको ये काम आता है कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं, तो हमारी फैमिलीज़ में अगर कोई भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उस फैमिली में कम से कम एक शख्स है, उसको ट्रेनिंग ज़रूर दी जाए, उसको लाजमी ट्रेनिंग दी जाए कि ब्लड प्रेशर चेक करने का सही तरीका क्या है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर के लिए वाला जो मरीज़ है उसकी खुराक में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ज़्यादातर और कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर जो अद्वियात के बारे में भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दी जाए, और कोशिश की जाए कि वो शख्स जिसको उस फैमिली में ट्रेन किया गया है उसका राब्ता आसान बनाया जाए डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर के साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जो उसके साथ अमला होता है उसके साथ, ताकि अगर दवाइयों की एडजस्टमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है तो उस एडजस्टमेंट को बेहतर किया जाए, और कौन सी दवाइयां खाने का नुकसान होता है, कौन सा फ़ायदा है। तो ये बुनियादी ट्रेनिंग अगर फैमिली में कम से कम एक शख्स को, हर वक्त एक फैमिली में जिसके अंदर ब्लड प्रेशर का मरीज़ मौजूद होता है उसमें एक शख्स ऐसा ज़रूर हो जिसको बुनियादी ट्रेनिंग दी गई हो इन चीज़ों के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क डालेगी। ये जो आपकी सोसाइटी है, पाकिस्तानी हमारी सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे वाक़यात होते हैं। ख़ुद मेरी फैमिली में पिछले दिनों बदकिस्मती से 2 हफ्ते पहले एक वाक़या हुआ है कि जिसमें विदिन 2 to 3 मिनट्स, यानी मरीज़ को मौका नहीं मिला ये बताने का कि उसको क्या अलामात आ रही हैं, और खुदा न खास्ता उनको ब्रेन हेमरेज हुआ जिससे उनकी जान को नुकसान हुआ। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो की समझ आती है तो कोशिश करें इस मैसेज को आगे भी फैलाएं, और अगर नहीं आती है तो इस टॉपिक के ऊपर आपने देखना है कि चाइना के गांव देहातों में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो एक स्टडी हुई है वो क्या है, उसको खुद पढ़ें, और अगर आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उन पे लाजमी इम्प्लीमेंट करें। ब्लड प्रेशर को चेक करना बहुत आसान है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है आप अपने डॉक्टर से बात करें, ब्लड प्रेशर को लाजमी एक कंट्रोल में रखें, क्योंकि हमारे सोसाइटी में सोचा जाता है 2 चीज़ें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर मैंने एक दफ़ा ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू कर दी तो ये तो मुझे लग जाएगी, मुझे बार बार लेनी पड़ेगी। तो इससे लोग बड़े खाइफ होते हैं। तो उनको ये बताने की ज़रूरत है कि जो ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है ये क्योरेबल नहीं है, ये मैनेजेबल है। यानी आप इसका इलाज नहीं कर सकते लेकिन इसको एक ख़ास सतह पे रख सकते हैं। आप इसको यहाँ से देखें कि अगर खुदा न खास्ता आप ये मैनेज नहीं कर पाते तो आपको ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, दिल का अटैक भी हो सकता है। तो एक ये लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं या उनके जहन में खौफ होता है, और दूसरा फिर लोग एक और काम करते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई खाने के कुछ अर्से बाद जब उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है तो बजाय इसके कि वो डॉक्टर से बात करके या किसी भी जो हेल्थ वाला बंदा है उससे बात करके उस दवाई को कम करके एक ख़ास लेवल पर एडजस्ट करें, उसको छोड़ देते हैं कि शायद अब हमें ज़रूरत नहीं है, और फिर एक दिन अचानक कोई शादी वाला खाना या बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना खाने के बाद उनको खुदा न खास्ता अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और क्योंकि खून की नालियाँ ऐसे लोगों में कमज़ोर हो जाती हैं जिनमें काफ़ी अरसे तक ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर नहीं होता, तो उनको जानी नुकसान हो सकता है। इसलिए समझना इस बात को, ख़ुसूसी तौर पे अगर आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो लाजमी इंफॉर्मेशन लें। हम लोग जो डॉक्टर्स हैं अपने इर्द गिर्द देखते रहते हैं कि खुदा न खास्ता जानी नुकसान होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हाई ब्लड प्रेशर। आप सुनते रहते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पे कोई बाइक पे खड़ा था तो ऑल ऑफ ए सडन उसको फिट्स पड़े हैं, या फिर वो गिर गया है। लोग ये समझते हैं कि उसको जो हेमरेज हुआ है वो गिरने की वजह से है। वो ये वजह नहीं होती दोस्तों। वो वजह क्या होती है कि कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, वो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खा रहा और उसके बाद एक दिन अचानक ही वो कहीं सिग्नल पे खड़ा है या कहीं पे भी खड़ा है तो उसको ब्रेन हेमरेज होता है, तो उसके नतीजे में वो गिरता है। तो जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हिस्ट्री ये दी जाती है कि ये गिर गए थे और इनको कोई चोट लगी है, और जब सीटी स्कैन करते हैं तो वहाँ पे ब्रेन हेमरेज मिलता है, जबकि इसके पीछे वजह क्या होती है? हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन।
तो इस तरह की कोशिश होगी, कोई भी ऐसी वीडियो जो थोड़ा सा आप लोगों को फ़ायदा दे, मैं ज़रूर आपके लिए लाता रहूँगा।